अस्सलाम वालेकुम। कुछ खरी बातों के साथ मैं हूं आबिद इकबाल खारी। सोशल मीडिया पर एक मजमून पढ़ने को मिला, गालबन इसे तहसीन काज़मी साहब ने तहरीर किया है। वो लिखते हैं कि आप हैरान होंगे कि मैट्रिक क्लास का पहला इम्तिहान बर्रे-सगीर पाको हिंद में 1858 में हुआ और बरतानवी हुकूमत ने यह तय किया कि बर्रे-सगीर के लोग हमारी अकल से चौंके आधे होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पासिंग मार्क्स अगरचे 65 हैं, लेकिन बर्रे-सगीर वालों के लिए ये 32.5 होने चाहिए। 2 साल बाद 1860 में उसातिज़ा की आसानी के लिए पासिंग मार्क्स 33 कर दिए गए और हम 2022 में भी इन्हीं 33 नंबरों से अपने बच्चों की जहानत को तलाश करने में मसरूफ हैं। जापान की मिसाल ले लें। तीसरी जमात तक बच्चों को एक ही मजमून सिखाया जाता है और वो इखलाकियात तो आदाब है। इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया था, जिसमें अदब नहीं उसमें दीन नहीं। मुझे नहीं मालूम कि जापान वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कैसे जानते हैं और हमें अभी तक उनकी ये बात मालूम क्यों ना हो सकी। बहरहाल इस पर अमल की जिम्मेदारी फ़िलहाल जापान वालों ने ली हुई है। हमारे एक दोस्त जापान गए और एयरपोर्ट पर पहुंचकर उन्होंने अपना तारुफ करवाया कि वो उस्ताद हैं और फिर उनको लगा कि शायद वो जापान के वज़ीर आज़म हैं। इतना उनको प्रोटोकॉल और इज्जत दी गई। ये है कौमों की तरक्की और अरूज का राज। अशफाक अहमद साहब को एक दफ़ा इटली में अदालत जाना पड़ा और उन्होंने अपना तारुफ करवाया कि मैं उस्ताद हूँ, तो वो लिखते हैं कि जज समेत कोर्ट में मौजूद तमाम लोग अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। उस दिन वो कहते हैं कि मुझे मालूम हुआ कि कौमों की इज्जत का राज उस्तादों की इज्जत में है। आप यकीन करें, उस्तादों को इज्जत वही कौम देती है जो तालीम को इज्जत देती है और अपनी आने वाली नस्लों से प्यार करती है। जापान में मुआशरती इल्म पढ़ाई नहीं जाती है क्योंकि ये सिखाने की चीज़ है और वो अपनी नस्लों को बहुत खूबी के साथ मुआशरत सिखा रहे हैं। जापान के स्कूलों में सफाई सुथराई के लिए बच्चे और उसातिज़ा खुद ही एहतमाम करते हैं। अक्सर स्कूलों में सुबह 8 बजे स्कूल आने के बाद से 10 बजे तक पूरा स्कूल बच्चों और उसातिज़ा समेत सफाई में मशगूल रहता है। दूसरी तरफ आप हमारा तालीमी निज़ाम मुलाहजा करें जो सिर्फ नकल और छपाई पर मुश्तमिल है, और इस तरह हमारे बच्चे तो बस पब्लिशर्स बन चुके हैं। आप तमाशा देखें, जो किताब में लिखा होता है उसातिज़ा उसी को बोर्ड पर नकल करते हैं, बच्चे दोबारा उसी को कॉपी पर छाप देते हैं। उसातिज़ा उसी नकल शुदा और छपे हुए मवाद को इम्तिहान में देते हैं, खुद ही अहम सवालों पर निशानात लगवाते हैं और खुद ही पेपर बनाते हैं और खुद ही उसको चेक करके खुद ही नंबर भी दे देते हैं। बच्चे के पास या फेल होने का फैसला भी खुद ही सादर कर देते हैं और माँ बाप इस नतीजे पर तालियां बजा बजा कर बच्चों के ज़हीन और काबिल होने के गुण गाते रहते हैं। जिनके बच्चे फेल हो जाते हैं वो इस नतीजे पर अफसोस करते रहते हैं और अपने बच्चे को कुंद ज़हन का ताना देते रहते हैं। आप ईमानदारी से बताएं, इस सब काम में बच्चे ने क्या सीखा सिवाय नकल करने और छापने के। हम 13-14 साल तक बच्चों को कतार में खड़ा कर कर के असेंबली करवाते हैं और वो स्कूल से फारिग होते ही कतार को तोड़कर अपना काम करवाते हैं। जो जितने बड़े स्कूल से पढ़ा होता है, कतार को रौंदते हुए सबसे पहले अपना काम करवाने का हुनर जानता है। हम पहली से लेकर 10वीं तक अपने बच्चों को सोशल स्टडीज़ पढ़ाते हैं और मुआशरे में जो कुछ हो रहा है वो ये बताने और समझाने के लिए काफ़ी है कि हमने कितना सोशल होना सिखाया है। स्कूल में सारा वक्त साइंस रटते गुजरता है और आपको पूरे मुल्क में कोई साइंसदान नामी चीज़ नज़र नहीं आएगी, क्योंकि बदकिस्मती से साइंस सीखने की और ख़ुद तजर्बा करने की चीज़ है और हम इसे भी रट्टा लगवाते हैं। होना ये चाहिए कि हमारे अरबाब इख्तियार और माहिरीन तालीम सर जोड़ कर बैठें और इस गले सड़े और बोसीदा निज़ाम तालीम को उठा कर फेंकें और बच्चों को तोता बनाने की बजाय काबिल बनाने के बारे में सोचें। शेख इब्राहिम ज़ौक़ ने खूब कहा था कि आदमियत और शय है, इल्म है कुछ और शय, कितना तोते को पढ़ाया पर वो हैवा ही रहा। इन्हीं गुजारिशात के साथ आबिद इकबाल खारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।